भाई सच बताना, तुम भी चाहते हो कि अपनी लड़की या अपनी क्रश तुमसे ऑब्सेस हो जाए, तुम्हारे साथ ही रहे, तुम्हारी ही बातें करे, ना दूसरे लड़कों को देखे, बस तुम्हारे ही साथ रहे। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ये चीजें लुक्स या पैसों से नहीं आती। भाई पैसा होने से भी, तुम्हारे पास पैसा होने से भी तुम्हारे पास एक क्वालिटी होना पड़ेगा। भाई तुम पैसा होके भी तुम्हारे पास तुम एक चोमू रहोगे, तो भाई कौन तुमसे ऑब्सेस होगी? भाई तुम्हारी यूज करके निकल जाएगी। तो आज का टॉपिक है 5 personality traits to make any woman obsessed with you. Let's go. So the first point is be like a gentleman. भाई तुम कोई स्ट्रीट के रैपर तो नहीं हो भाई। तो तुम कोई स्ट्रीट के चोमू सोमू से भाई आदमी तो नहीं हो जो एक ब्लैक हुडी पहनकर जेब में हाथ डालकर भाई ऐसे चलता है भाई। ऐसे तो तुम हो नहीं। अगर तुम हो तो ऐसे मत रहो भाई। क्योंकि देखो, लड़कियां हमेशा जेंटलमैन ही ढूंढती है। माइंड भी तुम कैसे भी हो, अगर तुमको फर्स्ट में वो ले भी लिया ऐसे हुडी वाली पोज में, भाई बाद में वो तुम्हें छोड़ देगी या तुमसे ऑब्सेस नहीं होगी। एक जेंटलमैन बनो जो ड्रेस भी अच्छे से एक जेंटलमैन की तरह करता हो। सिर्फ ड्रेस नहीं भाई, तुम्हारा पर्सनैलिटी भी। भाई फॉर एग्जाम्पल तुम प्रिंस काकोलब को ले लो। वो बंदा काइंड है, लड़कियों के साथ काइंड है, एंड ही ऑलवेज नो ही इज द प्रोवाइडर, ही इज द प्रोटेक्टर, क्योंकि वो एक मैन है। तुम कुछ चीजें हो जाए लड़की के पीछे छुपते हो, कुछ हो जाए तुम लड़की को बोलते हो, लड़की से आर्ग्यू करते हो। वाई ब्रो? वो एक जेंटलमैन का साइन नहीं है। बी लाइक ए जेंटलमैन लाइक प्रिंस काकोलब। वो बंदा एक मैन है, मस्कुलिन मैन है, जो एक जेंटलमैन की तरह वॉक करता है। जैसे एक बोलते हैं ना, वॉक लाइक ए जेंटलमैन, टॉक लाइक ए जेंटलमैन, बी लाइक ए जेंटलमैन। तो वो बंदा ऐसा है, तो ऐसे बनो। तुम रेस्पेक्ट करो, काइंड रहो दूसरों के साथ, दूसरों का हेल्प करो, बट डोंट बी ए नाइस गाय। ये सब का मतलब ये नहीं कि तुम्हें नाइस गाय बनना है। तो एक जेंटलमैन टाइप से रहो, जो बातें भी अच्छे से करता है, रेस्पेक्ट भी करता है, दूसरों की केयर भी करता है। एंड तुम ये तो नहीं है ना, ओए आंटी मंडी संडी, वैसे बोलने वाला चूती तो नहीं हो ना, तो एक जेंटलमैन रहो। सो हमारा दूसरा पॉइंट है, बी फोकस ऑन योर गोल्स और योर पर्पस। तो देखो भाई, लड़कियां कभी नहीं चाहेंगी कि तुम उसके ही पीछे घूमते रहो। हाँ, बोलती होगी कि तुम अपने गोल्स में इतना ध्यान दे रहे हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, बट दे डोंट मीन इट। भाई कोई भी लड़की को नहीं चाहिए एक लड़का जो उसके ही पीछे दिन रात घूमते रहे। हाँ भाई, रोज लाके दे, फ्लावर लाके दे सकते हो, बट एक स्पेसिफिक टाइम में। तुम उसे फ्लावर लाके देते हो, चॉकलेट लाके देते हो, हर दिन उसके पीछे घूमते रहते हो, उससे ही बातें 24 आवर्स, उससे ही बातें। तुम्हारे पास बातें करने के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं, उसको ही कॉलेज जाते हो, उसे कॉल करते हो, किधर हो आप, बात करते हैं। तो अपने स्टडीज पे भी ध्यान नहीं देते हो भाई, उसके ही पीछे। एंड वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करेगी। एट फर्स्ट शी माइट लाइक यू, तुमको ले सकते हैं, बट धीरे 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 करती वो प्यार उसके दिल से गायब हो जाएगा। तुम एक चूतिया हो गए उसके सामने, मजाक नहीं कर रहा, तुम एक चूतिया हो गए। भाई इसलिए अपने गोल्स में ध्यान दो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बताया है कि गोल्स में जब तुम फोकस करोगे, लड़की तुम पे फोकस करे, क्योंकि सी माइट सी ए फ्यूचर ऑन यू। तुम एक ऐसे इंसान हो जो एक जेंटलमैन है, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहा है, अपने गोल्स को कभी प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है दूसरों के लिए, अपने गोल्स को ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है। तो भाई वो लड़की हमेशा वैसे ही इंसान के पास जाएगी, ना कि एक लड़का जो उसके पीछे भाग रहा हो। ऑलवेज ध्यान रखो कि जब तुम अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो, लड़की भी तुम्हारे पीछे भागेगी। बट तुम जब लड़की के पीछे भाग रहे हो, लड़की तुम्हारे से दूर भागेगी। एंड लड़कियों को कभी ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसके पास गोल्स नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है। तो अपने गोल्स में ध्यान दो। हम ये नहीं बोल रहे कि उससे बातें मत करो, उससे बातें करो, उसे टाइम दो, बट नॉट ऑल द टाइम। हर समय उसे टाइम मत दो, अपने गोल्स पे ज्यादा ध्यान दो। सो हमारा थर्ड पॉइंट है जो लड़कियों को ऑब्सेस कराता है तुमसे, वो है बी ए लीडर। भाई देखो, कौन सी लड़कियों को पसंद आएगा जो एक लड़का छुप के छुपा के घूमते रहता है, अपना एक खुद का स्टैंड नहीं ले पाता है। भाई तुम्हें खुद ही सोचो, पुराने जमाने में भी जब लोग थे, ओल्ड एज के समय, जो स्ट्रॉन्ग मैन है ना, जो स्ट्रॉन्ग मैन है, जो मस्कुलिन मैन है, वो 80% ऑफ वोमेन को लेके जाता था। तो भाई इधर में भी तो एक लीडर ही, वो तुम्हारी बंदी को, तुम जिसको क्रश मान रहे हो, किसी को पसंद कर रहे हो, कोई दूसरा एक लीडर ही उसे लेके जाएगा, तुम नहीं सकोगे। इसलिए लीडर बनो, हमेशा एक स्टैंड लेने स्टार्ट करो, कुछ स्टैंड लो। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तुम्हारे पास, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी लड़कियों को बहुत ऑब्सेस कराता है तुमसे। क्योंकि भाई तुम लड़की तुमसे कुछ कह रहे हैं एंड यू बी लाइक समय हो चुका है, मेरा अभी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। शी बी लाइक, भाई इसे क्या काम आ गया भाई, भाई इसका तो कुछ तो होता होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम है।
लड़कियां सोचेगी वो चीज। एंड हमेशा लीडर बनो, कुछ हो रहा है वहां पे भी, खुद का बस दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो जाओ ओपिनियन दो वहां पे कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, वैसे होगी, ये चीज ऐसे नहीं होगी। एक लीडर, बी ए फकिंग लीडर जो हर किसी को लीड करता हो। कि जब तुम रिलेशनशिप में आओगे ना, वो रिलेशनशिप को कभी मत सोचना कि दोनों 50-50 है भाई। तुम्हें हमेशा उसे लीड करना ही पड़ेगा। अगर तुम लीड करोगे तभी वो रिलेशनशिप चलेगा। अगर तुम उसे उसके हाथ में वो लगाम दे दोगे ना घोड़े के, तो भाई वो कहीं और पहुंच जाएगी एंड तुम रह जाओगे वहीं पे। ना गोल्स होंगे तुम्हारे पास, ना लड़कियां होंगी। तो बी लाइक ए लीडर, नॉट लाइक ए, बी फकिंग ए लीडर। सो हमारा कोड पॉइंट है ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और एक पॉजिटिव एनर्जी। तो देखो भाई, तुम किसी से बात कर रहे हो एंड समटाइम्स यू हैव टू लाफ। भाई कुछ मजाक वाला चीज कर दिया ह्यूमर के साथ कोई, एंड सब हंस रहे हैं एंड तुम, क्योंकि तुम्हें ह्यूमर का मतलब भी पता नहीं है। कुछ बोल रहे हैं लोग, कुछ समझा रहे हैं तुम्हें, बट तुम ऐसे हो कि तुम्हें ह्यूमर पता नहीं। तुम्हारे अंदर से एक नेगेटिव एनर्जी आती है तो भाई वो तुम्हें ध्यान भी नहीं देगी, देखेगी भी नहीं। पर तुम्हारे अंदर से एक चूतिए की एनर्जी आएगी, जिस लाइक तुम तो दिखा रहे हो तुम ऐसे वैसे हो, पर अंदर से तुम एक वो वाले इंसान हो, वो टाइप वाले इंसान हो, तो भाई तब भी लड़की तुमसे ऑब्सेस नहीं होगी और दूर भागेगी। एक हमेशा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर लेके चलो, कभी भी काम आता है भाई। प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी भी काम आ जाता है तुम्हारा, एंड दैट टाइम लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट हो जाती है, तुमसे ऑब्सेस हो जाती है, तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। एक पॉजिटिव एनर्जी होगा, जस्ट लाइक मी एंड प्रिंस का फ्लो। जब भी कोई हमारे सामने आता है, इस बंदे में कुछ तो बात है, वी ऑलवेज हियर दैट। हमने सुना है, चाहे मुंह में नहीं सुना हो बट पीछे से हमने सुना है। इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, ये कुछ तो करने वाले हैं बड़ा, या ये दो बंदे वैसे आते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चलो, एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर लेके चलो। अगर तुम्हें ऑब्सेस कराना है लड़कियों को, नॉट हर लड़कियों को भाई, अपने लड़की खुद की गर्लफ्रेंड तो भाई ऑब्सेस होने से भाई सब कुछ लगता होगा तुम्हें। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड द फिफ्थ पॉइंट इज बी फकिंग मिस्टीरियस। भाई मिस्टीरियस बनो भाई। तुम हर चीज वो लड़की को मत बताओ तुम जिसे पसंद करते हो या किसी जानते हो या किसी को लेना चाहते हो रिलेशनशिप में। कभी भी हर चीज मत बताना। मैं भी सुबह उठा, मैं ये करूंगा, मैं वो किया, अभी मैं घर जाके ये करूंगा, मैं डिनर बनाऊंगा, मैं वो रनिंग पे जाऊंगा, मैं ये करूंगा। भाई छोड़ दे भाई, वो सब चीज ना लड़कियों का काम है। मैं इन द सेंस क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमर वाला तुम समझ जाओगे। वो सब चीजें लड़कियों का सोचने का काम है। तुम बोल रहे हो मेरा भी समय आ चुका है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे जाना चाहिए, कुछ काम है। तुम चले गए and लड़की भी लाइक, भाई वो क्या कर रहा होगा, वो भी लड़की फोन पकड़ के तुम्हें टेक्स्ट करने वाली होगी। क्या कर रहा होगा, टेक्स्ट कर चुकी है, तुम रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ये इंसान क्या कर रहा है, कुछ तो काम कर रहा है। अरे यार, मुझे पता नहीं दिखता। सी ऑलवेज वांट टू सर्च, वो तुम पे हर चीज देखना चाहती है, बट तुम उसे मत बताना। उसे खुद जानना है तो जानने देना। जब ये चीज वो मिस्ट्री वो ढूंढती है ना, सॉल्व करती है ना, तुम्हारे बारे में और जानती है ना, भाई वो तुमसे ऑब्सेस हो जाएगी तब। इसलिए अपनी हर कुछ भी चीजें मत बताना भाई। तुम्हारा नाम बता रहे हो वो अलग बात है भाई, बट तुम ये करने वाले हो, वो करोगे, तुम ये करोगे, तुम्हारा ये गोल है, वो गोल है, भाई मत बताना। हाँ, अनलेस तुम्हारा वो 4 साल 5 साल का रिलेशनशिप है भाई, तब तो कुछ बात अलग है भाई। प्रिंस कागलोव को देख लो, उसका 4 साल का रिलेशनशिप हो चुका है एंड अभी वो बता रहे तो भाई उसका लाइफ सेट है भाई लड़कियों के मामले में। शी गॉट ए गुड गर्ल, एक फेमिनाइन गर्ल है जो उसे रिस्पेक्ट करती है, उसे पीस देती है, एंड उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है भाई। तो अगर अनलेस तुम्हारा 4 5 साल का रिलेशनशिप नहीं है तो भाई कुछ मत बताना उसे। बी मिस्टीरियस, अपना काम करते रहो, वो खुद ढूंढ लेगी। तो जाते जाते मैं बता दूंगा प्रिंस काकुलोव के बारे में। तो वो बंदा प्रिंस काकुलोव, अबाउट प्रिंस काकुलोव। तो उस दिन वो घर जाने के बाद, कॉलेज से मिलने के बाद वापस से प्रिंस काकुलोव ने देखा कि वो लड़की कितनी ऑब्सेस है उससे, कितनी ऑब्सेस है। बस सोचो, अपने दोस्तों को छोड़कर, उससे बैग छीन कर, जब उनकी कुछ प्लानिंग थी रेस्टोरेंट में खाने का, स्टिल सी चूज टू वॉक विद प्रिंस काकुलोव टू होम। वो लड़की चाहती थी कि उसके साथ वॉक करके घर जाए, उसे कुछ खाने को मिल रहा है, कुछ दोस्तों के साथ मजे करने को मिल रहा है। वो छोड़ दिया भाई। उसे जाना है प्रिंस काकुलोव के साथ, उससे बातें करनी है। She wants to spend more time with him क्योंकि he is a Chad, he is a masculine man, he is a alpha man। उसके साथ वो बिताने चाहती है समय, क्योंकि उसके पास मिस्ट्री है। She want to dig in, उसको जानना है उसके अंदर और क्या क्या छुपा है। इसको बोलते हैं मिस्टीरियस, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। प्रिंस कार्लोफ बातें भी एक जेंटलमैन की तरह, रिस्पेक्ट भी करता है एक जेंटलमैन की तरह, मिस्टीरियस भी है वो बंदा। भाई उसके अंदर हर क्वालिटी है। दैट्स व्हाई
वो किसी को बात करते हैं तो वो लड़की और चाहती है उसके बारे में जानना और ऑब्सेस हो जाती है। तो आज का टॉपिक इतना ही था। तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम और चाहते हो वीडियोस देखना डेटिंग के ऊपर में, क्योंकि और कुछ 5 से 6 वीडियो आएंगी डेटिंग के ऊपर जो तुम्हें हेल्प करेंगी। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।